पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अवस्थित है मां तारा का प्रसिद्ध सिद्धपीठ, जो है रामपुर हाट से 8 किलोमीटर दूर, जहां भक्तों की मनोकामना पूरी करती है मां। हम कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से आपको करा रहे हैं मां तारा के दर्शन। कहा जाता है कि तारापीठ 51 पीठों में शामिल नहीं है। शिव चरित ग्रंथ में सती का नृत्यांश गिरने का उल्लेख है। इस कारण तारापीठ को महापीठ के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कई कहानी का उल्लेख है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने विषपान किया था, तब सभी देवी देवताओं के कहने पर मां तारा ने अपने गोद में बिठाकर शिव को स्तनपान कराया था, उन्हें अमृत पिलाया था। इससे भगवान शिव को विष जलन से मुक्ति मिली थी और पूरी सृष्टि की रक्षा हुई थी। इस तारापीठ में मां तारा के परम भक्त वामखेपा को भी मां ने साक्षात दर्शन दिए थे। यहाँ महाशमशान है, जहाँ कई चिताएं प्रत्येक दिन जलती हैं, जहाँ तांत्रिक और साधक अपनी सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं और उपासना करते हैं। वामखेपा भी महाअघोरी तांत्रिक थे। आज भी इनकी महाशमशान में समाधि है। मां ने सर्वप्रथम इसी शमशान में अपना पहला चरण रखा था, जिसकी छाप आज भी मौजूद है। श्रद्धालु आज भी यहाँ शमशान में आते हैं और मां तारा एवं वामखेपा के दर्शन करते हैं। आज भी श्रद्धालु अपने मन्नतों को लेकर मां तारा पीठ आते हैं और मां तारा उनकी तमाम मुरादें पूरी करती है। कोशी आलोक में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमरदीप और इस वक्त हम हैं मौजूद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में, जहां पर हम आए हैं तारापीठ में मां तारा के दर्शन करने। इस मंदिर में कई कहानी जुड़ी हुई है इससे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पुरोहित मौजूद हैं जो बताएंगे इस मंदिर में क्या प्रचलित कहानियाँ हैं। जी बताइए, इस मंदिर में क्या प्रचलित कहानियाँ हैं? ठीक है, वो जो त्रेता युग था जी, त्रेता युग में जो माने मंदिर का जो माने यह होता है, इसमें जो प्रतिमा बैठी हुई हैं माँ जो गर्भगृह में, वो कौन सी ये मूर्ति? वो जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति का वो त्रेता युग में जो वशिष्ठ देव था, रामचंद्र के जो कुल युग माने वो हम माने कथित है, उधर कथित हम पूर्व पुरुष से वो बोल रहा है, हम भी बोल रहा है। ठीक है, अभी मंदिर तो प्रतिष्ठा हो गया, चल रहा है, पूजा भी हो रहा है। ये जो माँ का शिला मूर्ति है, वो शिला मूर्ति और त्रेता युग में से ही यहाँ पर कच्चित रखा है इधर। और क्या प्रचलित कहानियाँ हैं यहाँ पर? जैसे प्रसिद्ध कर वामदेव जो वामदेव जी का जो मूर्ति है, वामदेव जी इधर दर्शन किया था माँ को, वो भी दर्शन किया माँ को। अभी तो बहुत ज़्यादा लोकजन होता है, आता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हो गया जी। यहाँ पर महाशमशान है, यहाँ पर कई अघोरी तांत्रिक यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, अपनी सिद्धि करते हैं। इसमें कहाँ तक सत्यता है और जो माँ का पहला चरण जो हुआ पड़ा, उसके बारे में बताइए। जो चरण पड़ा है वो चरण माँ का ही रूप है। जब बाद में माने शिला मूर्ति जो था, शिला मूर्ति उठा कर लेकर इधर चला आया और चरण उधर रह गया। सिद्धपीठ है, ठीक है, वो तो सिद्धपीठ है। आप बताइए कुछ जानकारी। नहीं, एकानोपीठ एक पीठ नहीं है, ये सिद्धपीठ है माता का। ठीक है, ये पहले गया था कामाख्या, वशिष्ठ मुनि कामाख्या सिद्धि लाभ नहीं कर पाया, तो तारापीठ में सिद्धि लाभ करके माँ का ले आया था। ये तारा तो पड़ा था चीन देश में, चीन में पड़ा था तारा। ओरिजिनल जो तारा है चीन देश में पड़ा था तारा माँ को। ये बताइए, शमशान जो यहाँ पर घाट में जो हर रोज चिता जलते हैं, क्या मान्यता कहानी है? चिता माँ का यह तो संसन है ना, इसलिए लाश डेली लाश आता है। ऐसी मान्यता है कि पहली जो चिता जलती है उसकी लकड़ी से माँ का भोग बनता है।
चिता तो आएगा ही, संसन जो है तो चिता आएगा ही, तो फिर माँ का भोग होता है चिता का बाद। हर रोज एक ना एक आता है। और ऊपर कितना हो जाता है लगभग? हाँ, ऊपर कितना मतलब? 10, 12, 15 पूरी 20 होता है, 20 होता है। और किस मौसम में यहाँ पर भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, खासकर अभी लॉकडाउन है? अमावस्या, जी। कोसी का अमावस्या में जी। बहुत ज्यादा भीड़ होता है। ठीक है। और अमावस्या जो आता है उसमें क्या है? अमावस्या के दिन क्या अमावस्या विधि विधान? विशेष दिन है एक माता का, वो बहुत तांत्रिक लोग आता है यहाँ पर, यज्ञ भोग होम टोम करता है यहाँ पर। ये चरण जी थे जो पुजारी हैं इस मंदिर के, तारापीठ के, तमाम जानकारी आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि इस मंदिर में क्या प्रचलित कहानियां हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह श्रद्धालु हैं लाइन में लगकर माँ के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांगने यहाँ पर आ रहे हैं, और उनकी मन्नत पूरी होती है तो वह पुनः यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पर भीड़ यहाँ पर लगती है और देश नहीं विदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। इसकी बड़ी खासियत है। तमाम दर्शकों को कहेंगे कि आप भी यहाँ पर जरूर आएँ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में यहाँ पर अवस्थित है तारापीठ का मंदिर, भव्य मंदिर है। यहाँ पर आए, माँ की पूजा अर्चना करें और मन में जो भी मन्नतें हैं उनको मांगे, माँ आपकी तमाम मन्नतों को पूर्ण करेगी। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हम हो गया 5-6 साल से आ रहे हैं, एकदम लगातार आ रहे हैं 5-6 साल से, हर साल को आते हैं हम लोग। क्या जुड़ी है कहानी, कुछ मालूम है? मतलब यहाँ पे आने से बहुत शांति मिलता है मन को। जो मनोकामना लेके आते हैं पूरा तो होता है, ज़रूर पूरा होता है। माँ है तो ना ये सबका, इसीलिए सबका मनोकामनाएं पूरा करती है। किसी का भी कोई भी मन का इच्छा हो तो पूरा कर देती है माँ। ये बोलने की ज़रूरत, इसके इधर आके सिर्फ मांगना पड़ता है कि माँ ये मुझे दे दो, बस मिल जाता है और कुछ नहीं। और इधर का जो शमशान है तो एकदम मन को शांत कर देता है, उधर जाने से एकदम मन ठंडा हो जाता है। लोग कहते हैं शमशान नहीं जाना चाहिए, डर लगता है, मगर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एकदम भी ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग हर साल जाते हैं। कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कुछ डरवाना या हम लोग डर गए, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं हुआ। 5 सालों से आ रही हैं? 5-6 साल हो गया। कोलकाता मतलब उसके पहले आते थे, उसके पहले 2-3 बार आए हैं, लेकिन लगातार इस 5-6 साल से एकदम हर साल आ रहे हैं। कि तमाम मनोकामना माँ पूर्ण करते हैं, इसी के लिए आप इसे चले जाते हैं। ये खींचता है माँ, हर साल हम लोगों को खींचता है, बुला के लेके आती है कि आओ मेरे पास। बताइए क्या मान्यता है यहाँ पर जो भी आदमी आता है मान्यता लेने के लिए, माँ शक्तिशाली है, यहाँ शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो भी आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है और होने के बाद अपना वो बार बार आते रहते हैं यहाँ पर। हर साल जैसे हम लोग भंडारा करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मान्यता होने के बाद जो है ना अपना जो इच्छा होता है वो चढ़ावा करता आदमी। बहुत चीज़ है यहाँ पर ना। आप अपने मन, हम लोग पूर्णिया से आए हुए हैं, 10 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, माँ का दर्शन करने में जो बहुत अच्छा लगता है। माँ की कृपा से ही तो हम लोग आगे बढ़े हैं, और माँ से यही कामना करते हैं कि माँ हमको और आगे बढ़ावे। हम लोग तारापीठ आए हुए हैं और यहाँ का बहुत अच्छा हिसाब किताब है और माता का कृपा भी सब लोगों पर बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। कितने सालों से आ रहे हैं? 2 साल से आ रहे हैं। कैसा अनुभूति मिल रही है माँ के दर्शन से? बहुत बढ़िया, मन में शांति मिलता है और हर तरह का सुख मिलता है यहाँ आने के बाद। 27-28 বছর ধরে আসছি, এখানে ভান্ডারা ওই সাল থেকেই হচ্ছে। से आ रहे हैं, माँ के प्रति कितनी आस्था है? প্রায় দীর্ঘ 10 বছর মানে আসছি আমরা। মার উপর খুব বিশ্বাস ভরসা আছে। মা সবসময় আমাদের কৃপা করছে, মা সবাইকেই কৃপা করে। যাই হোক, এই ভান্ডারা মশাই হন উনি, যিনি ভান্ডারা সবাই মিলে করছে। হ্যাঁ, প্রতাপ মজুমদার আমার পিসামশাই হন। উনি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে এই ভান্ডারা করে আসছেন, সঙ্গে আমরা সবাই আছি। আর আমি বেলঘরিয়া থেকে এসেছি। मैं पुरुलिया से आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे मम्मी 2 साल से आ रहे हैं, पर बहुत अच्छा लगता है यहाँ का सारे सिस्टम। एक अलग सा स्पिरिचुअल प्लेस है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लगता है। जी नमस्ते,
मैं नरेंद्र कुमार चौबे भागलपुर से अपने पूरे परिवार के साथ विगत 10 वर्षों से माँ के इस भंडारे में शामिल होता रहा हूँ और यहाँ माँ के दरबार में आकर के जो हम लोगों का एक मतलब कि खुशी है वो मतलब हम लोग ऐसा मतलब हम लोगों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर आने के बाद हम लोगों की जो भी मनोकामना रही आज तक पूरी होते आ रही है और हम लोग निरंतर अपने पूरे परिवार के साथ 10 वर्षों से आ रहे हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से बोले? बांकुड़ा MTPS। कहाँ पे आए हो बताओ? किनसे मिलने आए हो? तारापीठ को आमी 4 दिन থেকে আসছি। कि किस तरह श्रद्धालु यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह माता की कृपा है बरसती है, वो हर साल यहाँ पर घींचे चले आते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये चिता भूमि है और इस चिता भूमि में हर रोज़ चिताएं जलती हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक भी चिता ना जले। यहाँ के कई लोग हैं जो बताते हैं, यहाँ के तांत्रिक हैं जो इस चिता भूमि पे पूजा अर्चना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं। आइए हमसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जो है यहाँ पर क्या है? ये तंत्रपीठ का जगह है, ये तारापीठ वशिष्ठ मुनि सदना, ये साधना का स्थल है। शेष मलतुला पंचमुंडी अपने आसन लगा करके वशिष्ठ मुनि ने साधना किया। साधना करने के बाद तारामाई के साथ मातृ रूप का हिसाब से दर्शन हुआ। फिर वशिष्ठ मुनि यहाँ से चला गया। चला जाने के बाद ये तारामाई का जो धाम है वामदेव बाबा आया। वामदेव बाबा आकर के माँ का जो रूप देखते हैं वो जो 16 साल का उम्र का रूप है, वो षोडशी माँ, वो रूप से माँ का पूजा जब वामदेव ने किया तो विराचार हिसाब से, इसे कोई आचार नहीं है, विराचार के हिसाब से। इसीलिए तारापीठ जो मसान है ये हम लोग का तंत्र पीठ का मनाया जाता है, महाश्मशान। इस मसान कभी खाली नहीं जाते हैं। ये मसान का यही हम लोग का सत्य भूमि है। ऐसा तंत्र पीठ भी जो ये जगह है, पूजा पाठ तो हर दिन होता है, लेकिन ये जो कौशिक सबसे कौशिक अमावस्या होता है भादो महीना में, इसको हम लोग वामदेव का साथ माँ तारा का दर्शन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं कौशिक अमावस्या, इसको मनाया जाता है। ऐसा हर अमावस्या को मेला पूरा होम जग सब कुछ होता है। कौशिक ऐसा सुनने में आता है इस महाश्मशान में माँ यहाँ पर आती हैं, घूमती हैं और जो सच्चे मन से पूजा करते हैं उनको दर्शन भी देती। कितनी सत्य बात है? ये सत्य बात है, सत्य वचन है, ये सत्य वचन है। तो ये माँ आती है ऐसा बात नहीं, माँ यहाँ यहीं पर है। माँ को मन से बुलाने से माँ दर्शन मिलता है, जो मांगने से। हाँ, उनसे खाली हाथ में किसी को माता रानी नहीं उसको घुमाता है। तो आपने सुना कि उन्होंने बताया, तमाम जानकारी आपको दी है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पर आप जब रात में आएंगे तो पूरा शहर चकाचौंध रहेगा, लेकिन ये जो शमशान है, महाशमशान कहते हैं, यहाँ पर आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर मोमबत्ती जलेगी, पूरा अंधकार रहेगा और जैसा आप दृश्य में भी देख रहे हैं, और रात को भी चिताएं जलती हैं। और अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ भी 2 से 3 चिताएं जल रही हैं। और मनुष्य का जो अंतिम कर्म होता है, अंतिम जगह होता है, यही शमशान होता है। और वो अच्छे कर्म करें तो सद्गति को प्राप्त होते हैं। आपको हम बता दें कि बाम खेपा जी जो थे, जो काली के परम भक्त थे, उनको माँ ने इसी नदी यानी द्वारिका नदी के घाट पर दर्शन दिया था। वो 16 वर्ष की आयु में यानी कि माँ ने उनको दर्शन दिया, उनके मन को जानने की कोशिश की कि जो हमारी पूजा अर्चना करता है उनके मन में कैसा है। और माँ ने साक्षात रूप में उन्हें दर्शन दिया। और बामा खेपा ने पूछा कि तुम कौन है, तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया मैं तारा हूँ। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब माँ ने अपने हाथ खोले, दिव्य दर्शन दिया, तब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। तब से ही यह प्रसिद्ध स्थान है और लोग खींचे चले आते हैं। शमशान में ब्रह्मदेव और उनका बेटा वशिष्ठ देव दोनों मिलकर एक बातचीत कर रहा था। वशिष्ठ ब्रह्मदेव के पूछता है, जी तुम मेरा पिता हो तो मेरा माँ कौन है? तो वशिष्ठ देव के बोला था, जी तुम्हारा माँ का नाम आद्याशक्ति महामाया तारा। वशिष्ठ देव बोला था, जी तारा देवी कौन है? दुर्गा है, काली, बगला, छिन्नमस्ता, धूमावती, सबको नाम सुना है, लेकिन तारा देवी का नाम हमने नहीं सुना है। तो ब्रह्मदेव जी बोला था, समुद्र मंथन ने शिव जी जब गरलपन किया था तो शिव जी को दूध पिलाने के लिए
एक नया देवी बनाना चाहिए। तो दसों विद्या जो भी देवी है सब बोला था जी हम भोलानाथ का पोती, भोलानाथ मेरा पोती, अपना पोती को कैसे संतान रूप से दूध पिलाए गए। तो 10 देवी मिलकर एक नया देवी बनाया था, जिस देवी का नाम है आद्याशक्ति महामाया तारा। उस तारा देवी ने माँ भोलानाथ को दूध पिलाया था। तो दूध पिलाने के बाद जब भोलानाथ बच गया तो भोलानाथ बाबा बोला था कि माँ तुम क्यों वर मांगो बोलिए। तो बोला था तुम एक काम कीजिए, धरती भूमि पे मेरा जो भक्त जब संकट में होते पड़ जाएगा तो मेरा बेटा बनकर तारापीठ शमशान में आएगा। धरती वालों ने जान गया जी तू मेरा बेटा, माँ तारा का बेटा है सबको, और मेरा भक्तों का जो भी बुरा हाल है तो अच्छा कर देंगे। तो बाम बाबा जन्म लिया है इस आडला गांव में, सर्वानंद चट्टोपाध्याय का छोट्टो कुटीर में, राजकुमारी माता के जठर में। बाम बाबा चला गया माँ को खिलाने के लिए, दर्जा लगा दिया, खिड़की दर्जा सब लगा दिया। बार बार बोलता है माँ खा लो, माँ खा लो। तो बोलता ठीक है, थोड़ा जल गया तो क्या हो अब खा लो। तो बाम बाबा पहले खाकर देखा था, जला हुआ नहीं, खूब अच्छा लगता है। माँ को बोलता है माँ खाना बहुत अच्छा लगता है तो खा लो। लेकिन माँ तो भोग नहीं खाता है, अपना शरीर में नहीं खाता है। माँ क्या करता है, माँ का निवेदन करता है, माँ तो अपना हाथों में नहीं खाता है, माँ अपने मुंह से नहीं खाता है। ये पागल लड़का समझता है हर रोज माँ के लिए अच्छा अच्छा खाना बनता है, माँ जरूर खाता है। तो माँ खा लो बोलता बोलता नहीं, माँ नहीं सुना तो माँ को गाली देने लगा। तब भी माँ नहीं सुना तो रूठ गया। तो बोला था तू खाएगा ना खाएगा तो पिटाई खाएगा, तो मार खाएगा मेरा हाथों में। तो वहाँ देखा तो ये पागल लड़का ये अभी तक नहीं आएगा, तो सर थोड़ा पिटाई करने लगा। माँ डर से अपना शरीर में आया, ले बेटा तू अपने हाथों से हमको खिला दो। तो नहीं, पहले बेटा खाएगा ना माँ खाएगा, पहले बेटा खाएगा, हमको तो भूख लगा। इसीलिए पाम बाबा पहले खा लिया, उसको मुंह से निकल कर झूठा माँ को खिला दिया। खाते खाते सारे खाने खत्म हो गया। माँ तारा मैंने बोला था बेटा तेरा हाथ में खाना खाकर बहुत अच्छा लगा था, ऐसे बहुत शांति मिल गया। तो बस जो थोड़ा खाना बच गया वो तो खा लो, हम जा रहा। माँ तारा चला गया। ये पंडित लोग देखा था जी खेपा बाबा इतना देर क्यों लगा दिया भगवान, दर्जा खुल कर देखा सारा खाना खत्म। सारे पंडित लोग ने हल्ला मचा दिया, पंडा लोग ने जी बामा सारे खाना खा लिया, जो भी खाना है सब खा लिया। तो बाम बाबा बार बार बोलता है जी हम एका नहीं खाया, तुम्हारा माँ तारा भी अच्छा खाया, तुम्हारा माँ खाया था, तुम्हारा माँ का पेट भर गया, तुम्हारा माँ बोला था बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाम बाबा का बात किसी ने विश्वास नहीं किया, रस्सी से बांध कर पिटाई किया था। तो बामा बोलता है हमको इतना मारा पांडा लोग, हम उठ नहीं सकता, तो जो भी है अंदर आ। तो छोटा लड़की बाम बाबा का कुटीर में गया था, कहाँ से कहाँ तेरा दर्द हुआ, सारे शरीर में हाथ बुला दिया, सारा दर्द मिट गया। तो बाम बाबा समझ लिया ये मेरा माँ है। तो उसी रात में तारा माँ बाम बाबा को बोला था कल से पहले सुबह में हो जाएगा, पहले तेरा भोग आगे होगा हो जाएगा, उसका बाद हम कहेगा। तमाम लोगों की बातों को सुना, हमने बताया। इस वक्त हम मौजूद थे चीता भूमि में, अब मौजूद हैं यहाँ के भंडारा में। यहाँ पर हर रोज़ भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जिनको जिनको इच्छाएं होती हैं भंडारा लगवाने के लिए यहाँ पर आते हैं और भंडारा यहाँ पर बनाते हैं और लोगों को बैठाकर खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जितने लोग यहाँ पर आते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद ख़त्म नहीं होती है। आज ये हमें देखने को मिला, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दूर से आए हैं, माँ के दर्शन करने आए हैं, वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे प्रताप मौजमदार जी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर आज भंडारा का आयोजन किया गया और हर साल यहाँ पर आयोजन किया जाता है और हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पर श्रद्धालु खाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है और वो कब से आ रहे हैं। हम प्रताप मजूमदार हैं, पूर्णिया के रहने वाले थे, बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे। अब यहाँ से रिटायर करके हम चले गए हैं कलकत्ता में। हाँ, वहाँ से हमारा ये भंडारा जो है आज से नहीं 30 सालों से चलते हुए आ रहा है। हाँ, आज सब हर जगह से आदमी आके अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और माँ तारा के स्थान में श्मशान में मेरा ये भंडारा चलता है। पहले दिन माँ के यहाँ पर भोग लगाते हैं, भोग का प्रसाद जितना आदमी खाते हैं सबको खिलाते हैं। दूसरे दिन श्मशान में हाँ जितना हो सके सब किस्म का
आयोजन रखते हैं, वो सब माँ का कृपा है, उन्हीं का थ्रू चलते हुए आ रहे हैं। तो आपने पी मुजुमदार की तमाम बातों को सुना। उन्होंने बताया कि वो लगभग 30 सालों से आ रहे हैं। हालांकि वो पूर्णिया के रहने वाले नहीं हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, लेकिन वो पूर्णिया में जॉब किया करते थे और जॉब की समाप्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो कोलकाता शिफ्ट हो गए। लेकिन माँ तारा के दर्शन करने वो 30 सालों से आ रहे हैं। हर साल यहाँ पर भंडारा का आयोजन करते हैं और हमने तमाम जानकारी आप तक दी और दिखाया तारापीठ से कि आप माँ के दर्शन कोशी आलोक के माध्यम से कर सके। और जब माँ का बुलावा आए, जैसे हमारा भी आया कोशी आलोक के माध्यम से, और आपको दिखाने की कोशिश की, तो इस तरह आप भी यहाँ पर आए, माँ के दर्शन करें। जो भी मन्नतें हैं आप मांगे, माँ तमाम आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। फिलहाल दर्शकों, आप यूं ही बने रहिए। कोशी आलोक के लिए मैं अमरदीप, माँ तारापीठ से।